क़ाल अम्मार इब्न यासिर अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिल फितन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अम्मा बाद। कहाँ गुबारे उमैया, कहाँ जलाले अली, कहाँ गुबारे उमैया और कहाँ जलाले अली। ना रवा है, ना रवा है रगे जमजम और खारो खश्क का मिलाप। ना रवा है रगे जमजम और खारो खस का मिलाप। सगे दरीदा दहन अब ज़बां दराज न बन, सगे दरीदा दहन अब ज़बां दराज न बन। कहाँ हुसैन का बाप, कहाँ यजीद का बाप, कहाँ हुसैन का बाप, कहाँ यजीद का बाप। अली के दुश्मनों को और अली को कुछ इस तरह समझो, अली के दुश्मनों को और अली को कुछ इस तरह समझो। तहारत और होती है, नजासत और होती है। तहारत और होती है, नजासत और होती है। और किया सलूनी का दावा अली ने ये बताने को, किया सलूनी का दावा अली ने ये बताने को। इमामत और होती है, खिलाफत और होती है। इमामत और होती है, खिलाफत और होती है। दुश्मने सादात और होते हैं, दुश्मने सादात और होते हैं। ज़हरा के शहजादे और होते हैं, दुश्मने सादात और होते हैं। ज़हरा के शहजादे और होते हैं। नहूसत और होती है, करामत और होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमला हाजिरीन मजलिस, हाजरात इन मजलिस, सामिईन मजलिस, सामियात मजलिस, जनाब अल्लामा अहमद हबीब साहब मिनहाजी हसनी हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जनाब अमानुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और जनाब गुलाम मुरसलीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर जितने अहबाब और यहाँ जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये बड़ी खुश नसीबी और खुश बख्ती की बात है कि जिस मजलिस में आपको बुलाया गया है और जिस गुफ्तगू से आपको सैर हासिल कलाम पेश किए गए हैं, ऐसी मजलिसें पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिलती नहीं है। इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं। इस तरह की मजलिस से आरास्ता नहीं की जाती जिसमें अकीदे और ईमान की तामीर की जाए। ये बात जरूर है कि अकीदे और ईमान की बर्बादी के लिए बड़े बड़ी मजलिसें आरास्ता की जाती हैं, लेकिन ये बड़े जुर्रत की बात मैं खुसूसी तौर पर मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की दाद सताइश पेश करता हूँ कि आपने बड़ी जुर्रतमंदी और बेबाकी से ये मजलिस आरास्ता की और रद्द नासिबियत और खारजियत में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे से पहले अहमद हबीब साहब आपसे बहुत कुछ कह गए और
आपको अजबर अंदाज में, मुकम्मल अंदाज में वो सब कुछ समझा गए जो कि मैं खुद यहां पर कहना चाहता था, और अपनी बात पूरे तौर पर आप तक पहुंचा गए। लेकिन मेरी बात शुरू होने से पहले आप मेरा तारुफ सुन लें। जिसे ये तारुफ पसंद हो वो मजलिस में हंसी खुशी बैठे, और जिसे ये तारुफ ना पसंद हो वो मजलिस से रुखसत हो सकते हैं। जिसे ये तारुफ पसंद हो वो मुझे सुन्नी कहे तो कहें, उनकी खुशी की बात। उन्हें ये तारुफ पसंद हो मुझे शिया राफजी कहे, काफिर कहें, फासिक कहें तो उनके मजे की बात। मेरा इससे कुछ जाता नहीं और ना कुछ आता है। सच्ची सीधी बात, मैं तकारीर या जुलूस या स्टेजेस का माल खाने वाला नहीं कि कल मुझे प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो मेरे घर में फाके हो जाएंगे, या मैं मस्जिद का इमाम भी नहीं हूं और मैं कुरान से लोगों को कुरान खानी करके ईसाले सवाब भी नहीं पहुंचाता 1100-2100 रुपए में। तो ये भी मेरा बंद हो जाए, लोग मुझसे ना कराएं, कल को मेरी मजलिस ना कराएं। तो मैं इन सब चीजों से बिल्कुल मुनज़्ज़ा और पाक हूं। मैं अपनी बात शुरू से आखिर तक इस वजह से मौला अली अलैहिस्सलातो सलाम की बारगाह में पेश करता हूं। भेजूं क्यों ना यजीदियत पर लानत ऐ नसीर, भेजूं क्यों ना यजीदियत पर लानत ऐ नसीर, कि ये मेरी दुश्मनी है और मेरे घर से है। ये मेरे घर की दुश्मनी है, दीन की भी दुश्मनी है और घर की दुश्मनी है। आप तारुफ सुन लें। मैं गदीरी हूं, खुम्मी हूं। मन कुन तो मौला हूं फहाजा अलीयुन मौला का इकरार बिल लिसान करता हूं और तस्दीक बिल कल्ब करता हूं। मैं इमरानी हूं, अबू तालिबी हूं। ईमान अबू तालिब बयान नहीं करता, अजमत अबू तालिब का कायल हूं। ईमान के तराने उन लोगों के लिए पढ़े जाएं जो बेईमान थे फिर ईमान वाले हुए। ये घराना शुरू से ईमान वाला था और ईमान इनके घर से बख्शा जाता है। आप लोगों को, हम लोगों को जन्नत इनके घर की है। ये जन्नत के सरदार हैं। मैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हुजूर अलैहिस्सलाम का वारिस, जानशीन, वसी, खलीफा बिला फस्ल और जुमला उम्मत पर बादस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्ग तरीन शख्सियत जानता हूं। ताजियादार हूं, अलमदार हूं, नौहा खान हूं, गिरिया खानी करता हूं, करबलाई हूं, समा बिल मजामीर सुनता हूं। अइम्मा इसना अशरिया अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 12 इमाम को जुमला अइम्मा उम्मत पर मुकद्दम, अफजल व अकमल जानता हूं। मुआविया और उसके शियाओं को, मुआविया और उसकी पार्टी और गैंग को बागी, फासिक, कातिल, मुबगिज, मुजनिब, इस्लाम का पहला बादशाह जानता और यजीद पलीद को काफिर और लईन मानता। ये मेरे अकायद है और इन जुमला अकायद में मैं कुरान और अहदीस और अक़वाले रसूल जो सही सेहत से मनकूल हैं अपना मनहज तमस्सुक करता हूं। यानी जो कुरान और अहादीस करीमा में वारिद हुई हैं बातें, जो चीजें पेश हुई हैं, मैं उनका कायल हूं और अक़वाले अस्हाबे रसूल का कायल हूं। और जुमला मुजतहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन
और उसूलीन अहले सुन्नत वल जमात के आरा यानी राय और तहरीरात और उनके मुतून यानी मतन को तस्लीम करता हूं, तज्जीम नहीं करता। जितने अहले सुन्नत वल जमात में बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती अइम्मा गुजरे हैं, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की जमात हो, उसूलीन की जमात हो, फुकहा की जमात हो, मैं इनकी बातें मानता हूं और बताता भी हूं, लेकिन हर्फ़े आखिर नहीं मानता। हर्फ़े आखिर कौलुल्लाह और कौलुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही पैगाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मैंने 3 दिन लगातार अपनी नशिस्त बर्खास्त सिर्फ मुआविया के रद्द में आप लोगों के लिए तैयार की। चूंकि मुझे यहां बुलाया इसलिए गया कि मैं मुआविया की हकीकत का इंकिशाफ करूं। ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि एनआरसी से तो मुसलमान जागा और बेखता बेगुनाह से मौलाई जाग गया। हमें जगाया उसने, शुक्रगुजार है हम उसका। आज हमें मौका मिला कि जो 1400 साल पहले की जंग मौकूफ हुई थी कुरान नेज़ों पर लेकर, बहानों से, हिलों से, मकरो फरेब से, आज हम वो दास्ताने हरम फिर बयान कर दें। हजरत ने गुलाम मुरसलीन साहब ने मुझे कहा था कि आप जितनी भी बातें यहां रखेंगे बिद दलाइल रखेंगे, ताकि सामने वाला लोगों को बेवकूफ न बना सके, अहमक न बना सके, और लोगों को झूठी सच्ची रिवायतें सुनाकर कुरान अजीम की तिलावत करके ये ना बता सके कि भाई अच्छा, बिल्कुल। अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हज़रत औलादे रसूल तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फ़ख्रुल मशाइख, ताजदारे अहले सुन्नत, फ़ख्रे अहले सुन्नत, फ़ख्रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत को स्टेज तक आने के लिए रास्ता दे दें। आसानी से हजरत स्टेज पर तशरीफ ले आए। दो रोजा खड़े हो जाएं, हजरत का इस्तकबाल भी हो जाएगा और हजरत आसानी के साथ स्टेज तक चले आएंगे। इंशाअल्लाह इजलास के इख्तिताम के बाद, हजरत की दुआ के बाद सबको मुसाफा का मौका दिया जाएगा। हजरत को आने दें, मुसाफा ना करें, हजरत को आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फ़ख्रुल मशाइख, फैज़ाने मखदूम सिमना। आप हज़रात अपनी जगह अदब के साथ, सुकून के साथ बैठ जाएं और हज़रत सैयद कामरान चिश्ती साहब के खिताब से मुस्तफ़ीज़ हों। हजरत इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जितने दलाइल और शवाहिद कुतुब अहले सुन्नत वल जमात में मौजूद हैं, आपको बहुत संजीदगी से मेरी बातें सुननी होंगी। मैं लफाजी नहीं करता, मैं तकरीर मेरा फन नहीं है, और आपको मेरी सारी बातें अजबर अंदाज में और कल्ब की समात के साथ सुननी होगी। मैंने ये जितनी भी कुतुब अहले सुन्नत वल जमात से दलाइल जमा किए हैं,
वो मेरे YouTube वीडियोस पर शाया हो चुके हैं और मैंने खुल्लम खुल्ला रद्द किया है, चैलेंज भी दिया है, जिसका आज तक कोई जवाब मौजूद नहीं ना आया। 4-5 चीजों पर कौम को गुमराह किया जा रहा है। 4-5 चीजों पर कौम शक व शुबा में आ गई है और वो उनके कंफ्यूजन जो है वो क्लियर और डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। गर्चे मैंने अहदीस और अक़वाल अइम्मा से मुआविया की तरदीद और उसकी मजम्मत अपने बयानात में जारी, काफी सारी बयानात जारी किए हुए हैं, लेकिन 4-5 चीजें कुछ ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर कौम को गुमराह किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। अब ये 22 रजबुल मुरज्जब आने वाली है, फिर एक नया फितना शुरू हो रहा है कि इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम के साथ जो है मुआविया का भी दिन मनाया जाए। कहां उमैया कहां बनी हाशिम, इन दोनों के साथ दिन मनाए जाते हैं। यही कम था कि मस्जिद तामीर करा ली, यही कम था। जिस मस्जिद में मुआविया का नाम हो मस्जिद ज़रार, मस्जिद ज़रार मुनाफिकीन की मस्जिद, जिस मस्जिद पे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम मस्जिद मोमिन, खुला फर्क है, खुला फर्क। अभी अहमद अबीब साहब जो बयान करके गए जनाब अबू तालिब की शान में, ये थी उनके मनाकिब। और अगर बात ईमान की सेहत पर आ जाए, वो जो अहादीस आई हैं, तो फिर एक अलग मजलिस और नशिस्त उसके लिए करार पानी चाहिए और उसमें भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि उन अहादीस की इलल क्या है, उनमें ज़ौफ कितना है। जो 4-5 बातें गुमराह करने के लिए दी जा रही हैं, कुंडों की न्याज दिलवा लो, मसाजिद तामीर करा लो, लंगर बंटवा लो, ये सब तुम कर लो। बड़ी अजीब बात यह है कि कल तक वो लोग करते थे जो 11वीं छठी नहीं मनाते थे, मज़ारात पर नहीं जाते थे, तो ठीक है, हम कहते थे भाई वो हमारे से मिलते ही नहीं है, तो हमारे को कोई परेशानी भी नहीं है। वो जो चाहे वो यजीद का दिन मनाए, क्या मसला है, वो उसको मुसलमान कहें, क्या मसला है। लेकिन ये वो लोग दिन मनाने लग गए हैं जो 11वीं और छठी भी मना रहे हैं, लंगरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं, आप लोगों में बैठते उठते भी हैं, मिलाद भी पढ़ते हैं, ज़ियारत क़ुबूर के भी कायल है, कब्रों पर जाते भी हैं, फातिहा भी पढ़ते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं। वही लोग जो कल तक मज़ारों पर जाने के दावे करते थे, वही रोकने लगे, ये बात अलग है। लेकिन वही लोग अमीर मुआविया के मनकबत गो कब से बन गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। शजरे तो अबू तालिब के लाल अली के बांट रहे हो भाई। गौस पाक का जो शजरा है वो किनका है, किनका है? मौला अली का है ना। तमाम विलायत का मंबा और मरकज कौन है? मौला अली है ना। चिश्तिया सिलसिले का मरकज और मंबा क्या है? जुमला सलासिल का ख्वाजा खाजगा का मरकज क्या है? अशरफ जहांगीर सिमना के चौचा शरीफ, इनका मरकज क्या है? मौला अली है ना। सनद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली का नाम आता है, तब मां ये नहीं कहते कि तरतीब का लिहाज रखें, तब नहीं कहा जाता कि तरतीब रखें। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर जनाब अलीउल मुर्तजा अलैहि सलाम को रखें। वहां डायरेक्ट हुजूर अलैहि सलाम के बाद अलीउल मुर्तजा का नाम क्यों आ रहा है? और वहां हमें जो है तफजीली क्यों नहीं कहा जा रहा है? शजरे तो अली के बांट रहे हो और गुनगान मुआविया के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिंदा हैं, अली वाले जिंदा हैं, सगाने अली जिंदा हैं। सवाल नहीं उठता, जो 1400 साल पहले जंग जीत ली गई कयामत तक, वो फिर कभी जीती जा सकती है। और याद ये भी रहे कि जब कुर्बे कयामत है तो नमाज भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़नी है। वहां कोई आपके बरेली का, किचौचा का, अजमेर का, दिल्ली का मुफ्ती नहीं होगा, शाही इमाम नहीं होगा। उस वक्त का शाही इमाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम। तब दिल में कितना और बुक्स का रखो।
खैर, मौजू पर आता हूं और आप लोगों को गौर से सुनना है कि बात असल है क्या। सहाबी रसूल जलीलुल कद्र, ये बात बार बार दोहराई जा रही है। अच्छा, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां मेरे सरों पर, मेरे ऊपर जो इल्जाम और तोहमत आयद की जा रही है, मैं डरता नहीं हूं या मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं। ये कुछ भी कहें, मैं तो चाहता हूं ये कहें कुछ, ताकि मैं कुछ कहूं। फिर जलीलुल कद्र साहबी खताए इज्तिहाद, खताए इज्तिहादी, यानी जो मौला अली से जंग हुई वो बच्चों का मैदान था, आपस में जैसे बच्चे लड़ते हैं, वो इसने एक के थप्पड़ मार दिया, दूसरे के थप्पड़ मार दिया, खताए इज्तिहादी, ये है खताए इज्तिहादी, बच्चों का मैदान, खताए इज्तिहादी। कातिबे वही, यानी वही लिखने वाले, अमीर माविया। खालुल मोमिनीन, यानी तमाम मोमिनीन के मामू जान, ये मनकबतें भी आएंगी, मनकबतें भी आई। खालुल मोमिनीन, तो यजीद कौन हुआ और अबू सुफियान कौन हुआ? सुले इमाम हसन के इमाम हसन ने जिससे सुलह कर ली, हम उससे जंग नहीं करेंगे, और जिससे इमाम हुसैन ने जंग कर ली, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है कौम को? सुलह इमाम हसन, ये बात। और फजाइल मनाकिब मुआविया, जो झूठे झूठे इफ्तरा करके बना दिए गए लोगों में पेश किए जाना है। तो अब शुरू हम करते हैं सहाबी रसूल से, कि सहाबी रसूल है कौन। भाई इतनी बात तो पक्की है कि तमाम गौस, कुतुब, अब्दाल, खाजगान से मर्तबा आला और अफजल है सहाबी। भाई सहाबी हम बोल रहे हैं, मुआविया तुम कह रहे हो कि सहाबी, फिर सहाबा लफ्ज क्यों लाते हो? लफ्ज सहाबा क्यों आता है सहाबी की आड़ में? हमने और किसी की तो बात नहीं की, उठा के देखें शुरू से आखिर तक। सहाबी जिसको तुम कह रहे हो, हम नहीं, सहाबा क्यों बोल रहे हो? सहाबा सहाबी की जमा है, सहाबे रसूल। अब सहाबी के मायने क्या हैं ये सुने। हजरत ने बयान किया था कि अहले हदीस, वो आज वाले अहले हदीस नहीं, शुरू के अहले हदीस, जिन्होंने हदीस, फन्ने हदीस की तशरीह की है, फन्ने हदीस की तरवीज की है, जिन्होंने फन्ने हदीस डाली है, बनाई है, उन्होंने ये लिखा है कि मन लकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल ईमान व माता मुमिनन सिवा अन तालत सोहबतहु अम्मा लम ततुल। साहबी रसूल वो है जिसने हालत ईमान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसी हालत में दुनिया से चला गया। उसने सोहबत तवील पाई रसूल अल्लाह की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 मिनट की, 5 मिनट की, वो हो या ना हो, फिर भी साहबी रसूल है। लम्हा बस एक नजर पड़ गई, वो भी साहबी रसूल है। ये है अहले हदीस, यानी जिन्होंने फन्ने हदीस को राइज किया। ये आज के अहले हदीस नहीं। और उसूलियीन, अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ, उसूलियीन होते हैं जो फाउंडेशन रखते हैं दीन की, फाउंडेशन जो दीन के पिलर्स रखते हैं। इनका मर्तबा अहले हदीस से भी बड़ा है, इनका मर्तबा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन से भी बड़ा है। इन्हीं के वजह से अहले सुन्नत वल जमात और दीन चलता है। इनको उसूलियीन कहते हैं। ये लिखते हैं मन लकिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनम भी वलाज़िमहु ज़मनन तवीलन। ये उसूल हदीस की किताबों में ये तमाम तारीफें मौजूद हैं। आप तदरीबुर रावी, तकरीबुन नवावी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती पढ़ लें, उसमें भी यही तारीफें मौजूद हैं। उसूलीन कहते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, उसी हालत में दुनिया से कूच करे और उसका जमाना देखने का लंबा हो। भाई खानकाहों में, मिसाल के तौर पर खानकाहों में जब तालिब आता है, मुरीद आता है, तो पीर साहब क्या चाहते हैं? आते उसको खिलाफत दे देते हैं। हजरत
आते ही आप खिलाफत दे देते हैं? आते तो खिलाफत नहीं देते, बैअत करते हैं, उससे तजदीद ईमान कराते हैं, तौबा कराते हैं, इस्तगफार पढ़ाते हैं, फिर उसको अज़कार वज़ाइफ और औरात देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि भाई अब तेरे को पॉलिश करेंगे, एक जमाने तक तेरी रगड़ा पट्टी करेंगे जिसको आप कहते हैं, तेरे को हम मुनज़्ज़ा करेंगे, तेरे नफ्स को नापेंगे, जिक्र कराएंगे, मुराकिबे कराएंगे, हमारे साथ तेरे को जो है जानमाज लेके पूरे शहर शहर घूमना होगा, तबलीग करनी होगी दीन की। फिर जब तू उस मकाम पर उतर जाए कि तू हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा, तो फिर तेरे को खिलाफत दे देंगे, फिर तुझे अपना जानशीन बना लेंगे, तुझे अपना सहाबी बना लेंगे। यह है दरअसल उसूलियीन की तारीफ कि हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम को खाली देखने से कुछ नहीं होगा, देखने के साथ एक लंबा जमाना उस शख्स ने काटा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसीबतें सहन की हो, पत्थर खाए हो, गज़वात देखे हो, परेशानियां देखी हो, दर्द व अलम देखा हो, तो सहाबी है। अब इनको क्या कहेंगे? उसूलियीन भी राफ़िज़ी हैं, उनके नजदीक, उसूलियीन के नजदीक ये है सहाबी, ये है सहाबी। और अगर बात आए ईमान की, अब मान लें कि सहाबी भी है, तो सहाबी के लिए लाजिम है ईमान, तो ईमान की तारीफ क्या है? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये ले लें, ये हासिल कर लें, हो सकता है आइंदा जिंदा रहे तो फिर बात करेंगे, लेकिन ये इसके बाद कोई बताने लायक हो तो हो, लेकिन ये आप मुझसे सुन लें, ईमान की तारीफ क्या है। हर वो सहाबी जो ईमान पर हो और ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी से दुनिया में कूच कर गया हो, उसी हालत में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमाना तवील काटा हो, तो ईमान की तारीफ क्या है? ईमान की तारीफ है इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब व अमल बिल जवारिह। जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। खाली दिल से तस्दीक हो, जबान से इकरार हो तो मुसलमान नहीं, जबान से इकरार हो, दिल से तस्दीक नहीं, मुसलमान नहीं। और अमल बिल जवारिह, ये भी शर्त है, ये भी शर्त है कि अमल भी करता हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, ज़कात भी देता हो, हज भी अदा करता हो, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अवामिर और नवाही जो हैं, जिनसे करने को कहा और जिनसे रुकने बचने को कहा, उनसे भी बचता हो, वो है ईमान। ईमान से आप बताइए, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान में ये बात नहीं कही थी, इन्नी तारीकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाह व इतरती? ये ईमान नहीं है कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह और मेरी इतरत? तो इसको जो छोड़े क्या वो मोमिन, और जो मोमिन नहीं क्या वो सहाबी? बताइए। अहले बैत, भाई नमाज ज़कात रोजे को छोड़ना, अमल को छोड़ना है, तो अहले बैत अतहार से दुश्मनी रखना, बुग़्ज़ व अदावत करना, सब्बो शतम गालियां पढ़वाना, क्या ये सहाबियत की निशानी है? आगे अमीर मुआविया, ये 10th कैटेगरी का सहाबी माना गया है। अहले सुन्नत वल जमात में 10th कैटेगरी, 10th कैटेगरी से मुराद लास्ट टू लास्ट, इसके बाद कोई हद ही नहीं है, खत्म। उसको कहते हैं मुअल्लफ़तुल कुलूब। मुअल्लफ़तुल कुलूब, इनका मुअल्लफ़तुल कुलूब के बारे में कुरान अजीम में भी आयतें आई हैं। उसमें अबू सुफियान, मुआविया, अबू सुफियान का बेटा यजीद इब्न अबू सुफियान, अबू सुफियान का बेटा भी था यजीद इब्न अबू सुफियान, मुआविया का बेटा भी यजीद इब्न मुआविया, और मरवान इब्न हकम, वलीद बिन उतबा बिन अबी मुईत, ये लोग जो हैं मशहूर उनमें से हैं जिन्होंने आखिरी वक्त फतेह मक्के के दिन ईमान लाए। ईमान से मुराद डर के मारे, खौफ के मारे, तलवार से बचने के खातिर, फतेह मक्का हो गया, तलवार से बचने के खातिर, गर्दने बचवाने के खातिर ला इलाहा पढ़ ली। उनकी तारीफ ये है, अल मुअल्लफ़तु कुलूबुहुम हुम कौमुन दखलूल
इस्लाम मिन गैरि अन यरसखल ईमान फि करारति नुफूसिहिम। मुअल्लिफतुल कुलूब वो हैं जो इस्लाम में दाखिल तो हुए मगर उनका ईमान पुख्ता न था और उनके नुफूस, उनके जानों में, उनकी नफ्सों में जो है ना इस्लाम अभी आया ना था। तो ज़कात जब बढ़ती थी या माले गनीमत जब बढ़ता था तो इनको ज्यादा हिस्सा दे दिया जाता था ताकि इनके ईमान को पैसों से खरीद लिया जाए। इनमें है अमीर मुआविया। ऐसे लोगों के जुलूस कराना, ऐसे लोगों के लंगर करना क्या ये फैजान हो सकता है जिनके ईमान को पैसों और दरम और दनारीर में खरीदा जा रहा है? ये सहाबी कौन सी कैटेगरी? पहली बात तो सहाबी है या नहीं ये कुरान और हदीस से साबित करो, अक़वाले रसूल से साबित करो, और अगर है तो किस दर्जे का है, और इस दर्जे वाले को लेकर और ऊपर वालों को छोड़कर, ऊपर वाले इतने साहबा 1,24,000 साहबा, उनको छोड़कर इसके दिन मनाना, इतनी क्या मोहब्बत है इससे? इसके घर तो पैदा नहीं हुए, इतनी मोहब्बत है क्या इसके नुत्फे यजीद से तो नहीं हो? भाई बात यही हो सकती है, इसके मां जाया तो नहीं हो कहीं? ये या तो उससे ऐसी दोस्ती तुम्हारी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि या तो तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है या कोई साठ गांठ है। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर मुआविया का नाम लेकर अली का नाम दबाना चाह रहे हो तो वो ना कल दबा था, वो ना आज दबा है, ना कयामत के रोज दबेगा। और जिसका नाम तुम ले रहे हो उसकी तो हड्डियां तक जमीन में नहीं मिली थी। आगे अगर सहाबी मान भी लिया जाए, सहाबी मान भी लिया जाए लम्हे भर के लिए, तो सहाबी मासूम नहीं होता, सहाबी मासूम नहीं होता। मरवान बिन हकम और वलीद बिन उतबा बिन अबी मुईत को भी मुहद्दिसीन ने सहाबी माना है। और मरवान के तो मशहूर किस्से हैं कि आज का अवारा और अय्यार भी उसको अपना इमाम माने। शराब पीकर नमाज पढ़ाना, तारीख इब्न कसीर पढ़े, खलदून पढ़े, तबकात पढ़े, तबरी पढ़े, बेशुमार किताबें अगर किताबें रख दी जाए तो कमरा कम पड़ जाए, लेकिन इनकी बदतमीजियां कम नहीं होंगी। मरवान वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत जिसने फजर की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाई और उस पे कहा कि मैं और ज्यादा पढ़ाऊं, दिल खुश करे हो तो तुम्हारा, और शराब पीकर मुसल्ले पर नमाजें पढ़ाई, वो मरवान बिन हकम और वलीद बिन उतबा बिन अबी मुईत, इन दोनों को भी मुहद्दिसीन ने सहाबी माना है। और बुखारी और मुस्लिम में इनसे रिवायतें भी हैं। दरअसल बात एक ये है, ये जुमला मुतरज़े है कि मदरसों के अंदर बुखारी खाली यूं पढ़ाई जाती है। मदरसों में बुखारी का खत्म जो होता है वो मुझसे पूछो, मैं भी बुखारी पढ़ाऊं, मैं भी फजीलत किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बुखारी का खत्म सिर्फ किताबुल ईमान पर हो जाता है और ईमान का ही फुकदान है। किताबुल सलात, किताबुल ईमान, किताबुल ज़कात, क्योंकि ज़कात जमा करनी होती है इसलिए ज़कातों का बयान पढ़ाते हैं। मुझे एक बात बताएं, 10, 12, 15,000, 20,000, 25,000 पर जो इमाम मस्जिद में फाइज हुआ है, आप उससे ईमान पूछ रहे हैं? मैं बुराई नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। ये बुराई नहीं हकीकत, अगर ये अच्छाई है तो भी हकीकत, बुराई है तो भी हकीकत। आप उससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो आपको इल्मे दीन समझाए, न जिसे उर्दू जबान आती है, न जिसे अरबी जबान आती है, न जिसे फारसी जबान आती है, न जिसे लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश जबान आती है, न वो मॉडर्न एजुकेशन से ताल्लुक रखता है, न वो असरे उलूम हाजिरा से ताल्लुक रखता है, न वो हमारे उलूम इस्लामिया से ताल्लुक रखता है। वो तो बेचारा मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, तलबा मदरसे में पढ़ते थे, वो बेचारे, वो उनसे मैं पूछता था तुम्हारा मकसद, तुम्हारा एम क्या है? वो कहते थे वो फला मस्जिद है हमारे घर के पास, उसका इमाम बनना है। लो, वही लोग बेखता बेगुनाह के दावेदार बनना है। अरे भाई, जो लोगों का काम कारखाने या कारोबार चलाना था वो वही चलाए ना, दीन में आके बिगाड़ क्यों पैदा कर रहे हैं? जो तुजार और तिजारत वाली जमातें हैं उनको चाहिए कि सैयदों के हाथ पैर चूमे,
और जिस अंदाज में वो सैयदों के हाथ पैर, उनके बुजुर्गों के, उनके मशाइख के चूमते थे, चूमते रहे। अब उन्होंने ये समझ लिया कि सैयदों के हम हाथ चूमते चूमते, पैर चूमते चूमते थक गए, तो उस मनसब को अपने पास रख लें, हम खुद ही पीर बन जाते हैं और जाहिल एक नंबर के। तो भाई ये बात है, मदरसे में रोजी रोटी के लिए अगर इल्म पढ़ाया जाता है तो वो कौन सा इल्म है? उनको कुछ पता ही नहीं, इसलिए आज कौम को गुमराह कर दिया। इसलिए आज जो हमारे ऊपर ये आसमान से कहर नाजिल हो रहा है, ये आसमान से कहर हम पे जो नाजिल, ये अज़ाब इलाही जो नाजिल हो रहा है, आज भी उस माविया परस्ती में ये लोग खामोश नहीं हो रहे हैं। अरे दीन में जो पहला बादशाह था, अगर उसकी इताअत सिखाओगे तो यही नतीजे सामने आएंगे। आगे खताए इज्तिहादी, क्यों तो माविया के ऊपर और उसकी मजम्मत पर 4, 5, 10 दिन मुसलसल चाहिए ताकि ये क्लिप रिकॉर्ड हो सके और उनके मुंह पे लतमतुल गैब का तमाचा पड़ सके, उसका जवाब चाहिए। जितने बयानात हमने जारी किए आज तक, सिवाय बदतमीजी, गाली गलोच जो कि उन्होंने अपने दादा माविया से सीखी है, वो जवाब न दे सके सिवाय गालियों। चर्सी, रावजी, लानती, शिया, ये क्या जवाब हुआ? हमने तो आपको आज तक कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हमारे को हमारे जद ने गाली नहीं सिखाई गाली। आप गाली बक रहे हैं, जवाब दें, जवाब, हर बात का जवाब चाहिए। अब जो मैं बयान कर रहा हूं, हर बात का जवाब चाहिए। अगर आपके पास जवाब है और आप रुसूख फिल इल्म रखते हैं और बड़ी पगड़ियां बांधते हैं 12-12 हाथों की, तो भाई जवाब दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आलिम दीन है, या तो ये अकीदे गलत नश्र ना करें, खत्म करें, हम भी चुप हो जाएंगे। आप जब तक जारी रखेंगे, मनकबतें पढ़ते रहेंगे, मैं अपनी आखिरी दम तक दरम और दिनार और पाउंड्स और डॉलर्स में बिकने वाला नहीं। मुरीदों की जेब मेरा ईमान नहीं है, ठीक है। खताए इज्तिहादी की तारीफ, इस्तिफ्रागुल जोहद फी इस्तिंबातिल क़ज़ाया दीनिया शरीयतन औ अक़ीदतन औ अक़लियतन औ नक़लियतन औ क़तइयतन औ ज़न्नियतन मिन अदिल्लातिहा तफ़सीलिया। सीधी सी आपको इसका तर्जुमा सुना देता हूं। खता इज्तिहादी है कि दीनी मसाइल में गौर व खौज करने का नाम। दीनी मसाइल में एक मुज्तहिद मकाम का शख्स, मुज्तहिद जो खुद हो, वो दीन में गौर व खौज करे और उसमें से मसाइल निकाले जो कि लोगों तक पहुंचा सके और उनके मामलात में काम आ सके। इसको इज्तिहाद कहते हैं। इज्तिहाद बज़्ल को कहते हैं, अपनी नफ्स को खर्च करना, यानी अपनी मेहनत लगाना मसाइल दीनिया को निकालने के लिए। ये इसकी हकीकी तारीफ है। अब खताए इज्तिहाद जो है कहां जायज नहीं है। इज्तिहाद कहां जायज नहीं है। मा ला यजूजुल इज्तिहादु फी कुल्लु हुक्मिन शरईय्यिन फीही दलीलुन क़तइय्युस सुबूति व दलालति बिन नुसूसी व इजमाइल उम्मती फसारा मिनल अहकामिल मालूमती मिनद दीनी बिज जरूरा व बिल बिदाहा। जो हुक्म शरई, ये तारीफ है किसकी? जिसमें इज्तिहाद नहीं किया जाता, जिसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले मुज्तहिद, जिसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। वो हर चीज जो कुरान, हदीस और इजमाए उम्मत में मौजूद हो, उसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। शराब का हराम होना, इसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। सुअर का हराम होना, इसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। रेशम का हराम होना, इसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। खाना का मुबाह होना, पानी पीने का मुबाह होना, इसमें इज्तिहाद नहीं किया जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से अहकाम बयान कर दिए गए। अब मौलवी मुफ्ती की जरूरत नहीं कि उससे कुछ सुने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि इज्तिहाद किया जा रहा है मुआविया के जरिए, क्या उसको ये पता नहीं कि कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
उल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये नस्से कतई मौजूद नहीं उसके पास। क्या ये नस्से कतई मौजूद नहीं? मन सब्बा अलियन सब्बनी, मन सब्बनी सब्बल्ला, मन सब्बल्ला फकत कफर, क्या उसके पास ये हदीस मौजूद नहीं? वह हा अम्मार यक्तुलुल फियतुल बागिया यदूम इलल जन्ना व यदूनहु इलन नार, क्या ये उसके पास मौजूद नहीं? अल हसनो वल हुसैनो मिन शबाब अहलिल जन्ना, क्या ये उसके पास हदीस मौजूद नहीं? मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, क्या उसके पास ये हदीस मौजूद नहीं? अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी फमन अबग़ज़हा अबग़ज़ल्लाह, मन अबग़ज़ल्लाह फकत कफर, ये सारी हदीसें कुरान की आयतें उसके पास मौजूद नहीं? क्या अली की तहारत मौजूद नहीं? क्या अली की खिलाफत मौजूद नहीं? क्या अली की इस्मत मौजूद नहीं? कुरान और हदीस में ये सब फजाइल तो पहले ही हुजूर बयान कर गए। क्या अम्मार के खिलाफ एक बागी गिरोह आएगा और अम्मार उनको जन्नत की दावत देगा, वो उन्हें दोज़ख की दावत देंगे। अब वो ये बयान करो कि वो तो सबब बन रहा है, उसमें सब मुराद नहीं है, कुछ लोग मुराद हैं। ये तो कुछ आप कह रहे हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सबको कहा है। आप आका अलैहिस्सलाम ने तो मजमुआ तौर पर सभी को कहा है कि जो अम्मार को कत्ल करेगा वो जहन्नमी, और अम्मार जिनसे क़िताल करेगा अम्मार का गिरोह जन्नती। ये भी सब नुसूस मौजूद नहीं, ये नस नहीं मौजूद। उसके बाद इज्तिहाद किस चीज पे किया जा रहा है जबकि कुरान और हदीस मौजूद है? इज्तिहाद बातिल हो जाता है अगर कुरान और हदीस मौजूद है। अब शराइत इज्तिहाद क्या है? यानी जो इज्तिहाद करे मुज्तहिद हो, उसके लिए शर्तें क्या हैं? अल इल्म बिल कुरान व सुन्ना, अल इल्म बिल मवाज़िल इज्मा व मवाज़िल खिलाफ, अल इल्म बिल क़ियास, अल इल्म बिल उसूलिल फ़िक़्ह, सेहतुल फ़हम व सलामतिल एतक़ाद, इज्तिनाबुल मासिल क़ादिहा फ़िल अदाला। यानी उस शख्स को जो इज्तिहाद कर रहा है उसे इल्म कुरान का भी हो और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हो, उसको इज्मा का भी इल्म हो और जिस चीज में खिलाफ बात हुई है उसका भी इल्म हो, क़ियास का भी इल्म हो और उसूल फ़िक़्ह का भी इल्म हो, और उसका जो फहम हो, उसकी जो अक्ल हो वो सलामत हो एतकाद में। उसका तो एतकाद तभी खराब हो गया जब अली से लड़ लिया। एतकाद भी सलामत हो और बुराइयों से बचता हो। जो शराब पीता हो, जो रेशम पहनता हो, जो जानवर की खाल पर बैठता हो, वो हदीस आपके सामने आएंगी कि जानवर की खाल पर मुआविया बैठा हुआ है, रेशम के कपड़े पहनता है, सोना चांदी ऊपर नीचे करके बेचता है, रिबा खाता है, सूद खाता है, शराब पीता है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल, सुनन अन-निसाई, सुनन अल-बैहकी, सुनन अबी दाऊद, बुखारी, मुस्लिम, तमाम तर किताबें भरी पड़ी हैं इन बातों से। वो मैं इंकशाफ उनका करूंगा वक्त के हिसाब से। तो एक बात बताएं, शराब पीने वाला अपने बेटे यजीद को, जो के शराब भी पीता है और अलल ऐलान फिस्क करता है, उसको अपना जानशीन बनाने वाला, क्या वो मुज्तहिद हो सकता है? जबकि मुज्तहिद की शर्त में है इज्तिनाबुल मासिल क़ादिहती फिल अदाला, वो जो अदालत में, पुख्तगी में, उसको आदिल बताने में, सच्चा बताने में जो गुनाह रुकावट बनते हैं वो उसके अंदर ना हो। ये मुल्ला बताएगा आपको, ये सब बातें बताएगा? वो खुद उससे बेबहरा तो क्या बताएगा? वो खाली है इन सब बातों से। अब एक बात बताएं, मौला अली की इमामत और खिलाफत नस से कतई, अला तर्जा अन तकूना बिमंजिलत हारून मिन मूसा, आए अली तू मेरे लिए ऐसा है जैसे हारून मूसा के लिए था। इमामत और खिलाफत साबित। मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौला, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु व बग़ज़ मन अबग़ज़हु व ख़ुल मन ख़ज़लहु। अली मेरे बाद जिसका मैं मौला, अली उसके मौला, अली जिसके सरदार, जिसके आका। दोस्त नहीं बताते हम, दोस्त आज गदीर खुम्मे बन रहा है। जब इस्लाम
अपने खात्मे पर, इस्लाम पूरा होने पर आ गया, तब दोस्त बनना, इससे पहले क्या दुश्मन थे? जिसका मैं सरदार, अली उसका सरदार, तो खिलाफत और इमामत साबित है। अली से जंग व अदावत, सब व शतम, इससे मुहारबा, ये नस से कतई से हराम। इन्नी हारिबुन बिमन हारिब तुम, इन्नी सालिमुन बिमन सालिम तुम। हुजूर अलैहिस्सलाम के हदीस, मैं उससे जंग करता हूं जो तुम अहले बैत से जंग करता है, मैं उससे सलामती रखता हूं जो तुमसे सलामती अहले बैत रखता है। ये सब मौजूद है। अब क्या मुआविया को खता इज्तिहादी पर अहले सुन्नत वल जमात के कुछ लोगों ने माना है और कुछ लोगों ने नहीं माना है। तो जिन लोगों ने खता इज्तिहादी पर नहीं माना है उनकी फहरिस्त सुन ले, उनकी नाम भी सुन ले। ये सब अहले सुन्नत वल जमात के वो नामचीन उलमा है कि जब आपके मौलवी साहब पैदा नहीं हुए थे फतवा लिखने के लिए, उस वक्त से, जब आपके मौलवी साहब का इदारा भी कायम नहीं हुआ था, उस वक्त से आपका फतवा और आपका मसलक नहीं माने तो हम काफिर, और आप इनकी बात न माने तो आप कौन? आप कौन? ये वो अइम्मा और मुज्तहिदीन और वो नामवर बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान मावराउन नहर, हिजाज और बाहर के अरब के उलमाओं के नाम हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को डाला है। मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महल्ली, दरस निजामी बगदादी जिन्होंने पढ़ा है मदरसों में, दरस निजामी बगदादी, अब वो बगदादी नहीं रहा, वो बरेली रहा। दरस निजामी बरेली, वो दरस निजामी बगदादी था जिसे बगदाद से लाया गया था और यहाँ पे उसको पढ़ाया जाता था। मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महली 200-250 साल पुराने आलिम दीन हैं। फरंगी महल लखनऊ के, उनकी किताब सुबह सादिक शरे मनार, मुल्ला अली कारी, ये नहीं बताएगा कोई, और ना किसी की अल्लाह के करम से ये ज़र्फ भी है कि बताए। वक्त चाहिए और सबसे उससे भी बड़ी चीज मोहब्बत चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज हलाली होना, उससे भी बड़ी चीज, और उससे भी बड़ी चीज औलाद होना। हम अपने जद का दर्द रखते हैं, वो तुम्हारे जद नहीं है मौला अली, और ना तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है। तुम कहते हो ईमानी रिश्ता है, वो भी तुम हल्की हल्की फजीलतें बयान करते हो, बोर्ड लगाते हो मौला अली का, बोर्ड लगाते हो दास्ताने करबला का, और बातें कौन सी करते हो? ये अल्लाह रहम फरमाए। क्या कहते हैं सुनिए, मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महली की किताब, और अगर किताब में ना लिखा हो तो ये दाढ़ी जितनी भी है पकड़ लेना। नहीं लिखा हो अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में तो आप जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूं। ये किताब का हवाला मैं दे रहा हूं। किताब का नाम सुबह सादिक शरे मनार, मुल्ला अली कारी। कहते हैं माविया व नहवहु लम यकुम मुजतहिदन कैफ यकूनु मन इश्तबहु अलैहि हुर्मतुर रिबा व गैरिहा मुजतहिदन का मुआवियता व अमर इब्न लास व हुवा माइलुन इला दुनिया। मुआविया और उस जैसे भी बहुत सारे टोले हैं। मुगीरा बिन शोबा भी है, अमर इब्न आस भी है, मरवान बिन हकम भी है, बहुत सारे हैं जो इसके पीछे पीछे है मुआविया के, उनके नाम भी आते जाएंगे। वो मुआविया और उस जैसे लोग मुजतहिद हो ही नहीं सकते। अब्दुल ये कह रहे हैं निजामुद्दीन फरंगी महली, क्यों नहीं हो सकते? अभी जो मैंने बात बयान की कि उन पर सूद का मामला ही नहीं खुला था, वो तो सूद खाते थे। लो आप आज आम मुसलमान को सूद खाता देखें तो मस्जिद से दफा कर दें, उसको इमामत ना दें, उसको काजी ना बनाएं, उसको मुफ्ती ना बनाएं, कहे नहीं भाई ये सूद खाता और सूद की हुर्मत नस्से कतई से साबित है। भाई मैंने आपको कहा था मुजतहिद होने के लिए कुरान और हदीस का इल्म जरूरी। मैं बात फिर मुकर्रर कर रहा हूं, तो कुरान और अगर हदीस का इल्म होता तो सूद क्यों खाता? और अगर चाहे तो मैं सूद वाली हदीस भी पढ़ दूं, मौजूद है, बाकी मैं बयान कर चुका हूं, और चाहे तो सूद वाली हदीस भी पढ़ देता हूं, लेकिन वो वक्त लेगी, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। इब्ने अम्र इब्ने आस और मुआविया और उस जैसे लोग, ये तो सब दुनियादार थे। ये लिखा, ये उलमा अहले सुन्नत है। निजामुद्दीन फरंगी महली लिखते हैं कि मुआविया और अम्र इब्ने आस दुनियादार लोग थे।
जो सूद खाते थे ये कैसे मुज्तहिद हो सकते हैं? लीजिए, ये भी राफ़ज़ी है। मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महल्ली, मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महल्ली के शागिर्द भी हैं और बेटे भी हैं। ये भी 200-250 साल पुराने इमाम अहले सुन्नत वल जमात के। हिंदुस्तान फरंगी महल लखनऊ के, फरंगी महल हिंदुस्तान में गोरों के जमाने से उसके बाद तक अथॉरिटी रहा है फिक्र में अथॉरिटी रहा है, जुरिस्प्रूडेंस में, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ रहा है इस्लाम का। वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। वो लिखते हैं बलिल कलाम फिकौनिही मुजतहिदन कैफ वक़द अद्दहु साहिबुल हिदाया मिन सलातिनिल जाबिरा मुकाबिलिल आदिलीन वलौ कान बिल इज्तिहाद लिमा काना जव्वारन वलम यनकुल मिनहु फतवा अला तरीक़तिल उसूल शरइया। इनकी किताब फवातिहुर रुहुमा शरह मुसल्लमुस सुबूत। अरबी जिन्हें आएगी वो पढ़ेंगे, और जब वो अरबी ही नहीं जानते तो वो महरूम किताब से। अब वो मन घड़त बातें करते हैं, वो उनकी मर्जी, वो उनकी मर्जी है। भाई आप ये कहना अहले सुन्नत कह ही नहीं सकती ऐसा। हमारे तो ताजदार है वो, हमारा तो सरदार है वो, हैं? और ये सब ये क्या कह रहे हैं? ये झूठ कह रहे हैं। आप किताब लाए, पढ़े सामने, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें। माविया को मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महली लिखते हैं, कलाम है इस बात में कि कैसे माविया मुजतहिद हो गया। मुजतहिद, बड़ी रट लगाई, मुजतहिद, खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी, बच्चों का खेल। खता है, तूने थप्पड़ मारा, मैंने भी थप्पड़ मार दिया, खता इज्तिहादी। ये फिक्र में मजाक चल रहा है। खता इज्तिहादी वो मुजतहिद हो कैसे सकता है जिसे साहिबे हिदाया अल्लामा मरगिनानी हनफी, साहिबे हिदाया वो किताब है जो फजीलत में पढ़ाई जाती है हनफियों को। अब तो हनफी भी नहीं रहे, अब तो हनफी भी नहीं रहे। तो साहिबे हिदाया अल्लामा मरगिनानी हनफी, ये सब 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं 3री 2री 4वीं सदी हिजरी के अइम्मा अहले सुन्नत है, एक भी शिया नहीं है। अब फिर शिया जाकिर इन किताबों से तुम्हारी मजम्मत करे तो फिर तुम जानो, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, तो तुम ऐसे शिक ही पैदा क्यों करते हो, ऐसे बाब ही कायम क्यों करते हो उम्मत में कि तुम्हें बाद में सुनने को मिले, हमारे से नहीं किसी और से। वो कहते हैं कि साहिबे हिदाया ने यानी अल्लामा मरगिनानी हनफी ने मुआविया को बादशाह माना, और वो भी कैसा, जब्र करने वाला, तशद्दुद करने वाला, आदिलीन नेकोकार के मुकाबलों में। वलौ काना बिल इज्तिहाद लिमा काना जव्वारन, अगर मुज्तहिद होता तो ये जोर और ज्यादतियां क्यों करता वो। और उससे कोई भी फतवा, मुआविया से कोई भी फतवा उसूल शरइया पर मनकूल यानी वारिद यानी नकल नहीं हुआ। ये मुल्ला अब्दुल अली फरंगी महली। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, ये इनकी किताब है तोहफा इस्ना अशरिया। अब इन पे तो शिय्यत का इल्जाम भी नहीं लग सकता कि इन्होंने राफजियत को लतमतुल गैब किया है, तमाचा मारा है। हिंदुस्तान में ये वो अजीम किताब है जिसमें राफजी हजरात को बड़ा जवाब दिया गया है, जिन्हें आप अइम्मा इस्ना शरिया के मानने वाले कहते हैं। हम भी अइम्मा इस्ना शरिया के मानने वाले, हम विलायत के मानने वाले ज्यादा हकदार हैं। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी किसमें लिख रहा है, फतावे अजीजिया में। ये किनके बेटे, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, जो आलमगीर के यानी औरंगजेब के कोर्ट में, उसके दीवान में मुफ्ती थे, और इनकी किताब आलमगीरिया के नाम से, फतावे आलमगीरी। उनकी किताब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, इनके बेटे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, उनके बेटे शाह अब्दुल रहीम, ये वो सिलसिला, ठीक है। फिर इस्माइल दहलवी आया, वो लिखते हैं, बस बाद अज तफ्तीश व तफहुस रिवायत मालूम मी शवद कि ईशा अमीर माविया दर आखिर उमर रुतबे इज्तिहाद बहम रसानी दबूदन अम्मा पाए इल्मी कम दाश्तन व उबूर जमिया हदीस हासिल नबूवत। ये फारसी है, हमें फारसी नहीं आती,
हमें उर्दू नहीं, आपने कौन से जो हमको सुना दी कोई फारसी और अरबी। वो लिख रहे हैं कि बहुत तफ्तीश और गौर व फिक्र करने के बाद जब रिवायतें मालूम हुई तो पता चला कि मुजतहिद तो वो आखिरी उम्र में बना, आखिरी उम्र सन 60 हिजरी वो मौत का वक्त आया है, और 38 हिजरी के अंदर सिफ़ीन हुई। कितने साल हुए? 23-24 साल के बाद मुजतहिद बना, और उसको आज के मुल्ला कह रहे हैं कि वो 23-24 साल पहले ही मुजतहिद था। ये कहना उस वक्त तक मुजतहिद ही नहीं बना, उसके पास इल्म ही नहीं था, उबूर ही नहीं रखता था, बच्चा था। ये फतावे अजीजिया में अल्लामा रशीदुद्दीन खान दहलवी ये अपनी किताब ये भी लिखते हैं, ये भी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के शागिर्द हैं, लिखते हैं अक्सर आज़ाम उलमा अहले सुन्नत हरगिज कायल ब खता इज्तिहादी नीस्तन बल्कि मुर्तकिबे कबीरा मीदानन वो कसाने के कायल ब खता इज्तिहादी शुदान मजहब शाह नज़द साहिब तोहफा व दीगर मुहक्किकीन अहले सुन्नत मरजू अस्त। तोहफा इसना शरिया में इनका कहते हैं कि अक्सर बड़े बड़े उलमा ने मुआविया को मुर्तकिबे कबीरा फासिक माना है, फासिक माना है। आज आप एक मुसलमान को फासिक देखें तो परेशान हो जाएं कि वो फासिक है, फासिक जाना है, और वो खताए इज्तिहादी पर न था। दीगर मुहक्किकीन अहले सुन्नत वल जमात जिन्होंने उसको खताए इज्तिहादी पर मबनी रखा है वो मजहब मरजू है, उसको माना नहीं गया, वो कमजोर मजहब। और बहुत सारी रवायतें मैंने नकल की, लेकिन क्योंकि आप लोगों का वक्त बहुत ज्यादा सब हज़रात ने ले लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं काफी सारी बातें लेकर आया था, लेकिन आप इस चीज के अभी इस वक्त मुतहम्मल नजर नहीं आते हैं। मेरी आप मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब से ये अर्ज गुजार है कि वो मेरा एक इजलास सिर्फ अकेला ये इजलास मा कुतुब रखें और चैलेंज 2 दिन यहां रहूंगा, जिसकी मर्जी हो आए बात करे। सुअर कुत्ता बिल्ली वो सब आप उनके घराने के लोग होंगे, चीजें होंगी, जानवर होंगे, वो बात ना करें। सलामती के साथ जो जवाब दिए हैं उन जवाब का रद्द जवाब करें, जवाबुल जवाब करें, तो बात है। और मेरे ऊपर फतवा लगाने से पहले ये जिन लोगों ने बातें लिखी हैं इनको रावजी कहोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सही है सब। और रावजी किसको कहोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह, जिन्होंने खुद फरमा दिया कि माविया और उसका गिरोह दोज़ख की दावत देता है। दोज़ख के तावील और तफसीर क्या करोगे हैं? अब कातिबे वही लिखने वाला अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी सियरुल आलामिन नुबला में लिखते हैं 7वीं सदी हिजरी के आलिम दीन अहले सुन्नत वल जमात के। व नकल अल मुफ्सिलुल गल्लाबी अन अबिल हसन अल कूफी काल काना ज़ैद इब्न साबितिन कातिबुल वही व काना मुआविया कातिबन फीमा बैनन नबी व बैनल अरब। इमाम ज़हबी सियरुल आलामिन नुबला में कहते हैं कि मुआविया कातिबे वही न था, कातिबे खुतूत था, खत लिखता था हुजूर के। अरब के जो कबाइल थे ना, बड़े बड़े जो कबीले थे, उनको खत लिखता था, उसको कातिबे वही बना दिया। इब्ने हजर अस्कलानी अली साहबा फी तमीज़ साहबा 8वीं सदी हिजरी के मुजतहिद मुहद्दिस अहले सुन्नत वल जमात, शिया के आलिम नहीं है, कह रहे हैं वकाल अल मदाइनी काना ज़ैद इब्न साबित, ये ज़ैद बिन साबित हुजूर अलैहिस्सलाम की किताबतें वही करते, साहबी रसूल है। यक्तुबुल वही वकाना मुआविया यक्तुबुल नबी फीमा बैनहु व बैनल अरब, ये भी वही कहना है। और मुआविया जो है अरब के कबीलों और उसके दरमियान खत तो किताबत करता था। इब्ने अबिल हदीद शाफई जिन्होंने शरह नाजुल बलागा लिखी है, अब ये भी बात याद रखें कि शरह नाजुल बलागा करने वाले शाफई मसलक थे। आप नाजुल बलागा वो कहते हैं शियों की किताब है, पढ़े तो सही, उसमें जो आपको मौलाए कायनात के मामलात और मरातिब नजर आएंगे, आप हैरत में आ जाएंगे कि मौलवियों ने आज तक बयान ही नहीं किए।
क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी कुर्सी डगमगाती है अली के नाम से, ठीक है ना। तो वो कहते हैं वख्तलफ फी किताबती लौ कैफ कानत फल्लज़ी अलैहि मुहक्किकून मिन अहलि सियर अन्नल वही काना यक्तुबु अली व ज़ैद इब्न साबित व ज़ैद इब्न अरकम व अन्ना हंज़ल इब्न रबी व अन्ना हंज़ल इब्न रबी अत-तैमी व मुआविया इब्न अबी सुफियान काना यक्तुबान लहू इलल मुलूकी व इला रुअसल कबाइल। यानी हंज़ला बिन रबी अत-तैमी और मुआविया बिन अबू सुफियान तो किताबते खत करते थे, जिनको अल्लाह के कलाम कुरान का वही का जो है ना कातिब बनाकर पेश किया जा रहा है। असल कातिब तो मौलाए कायनात है, असल कातिब तो ज़ैद बिन अरकम है, असल कातिब तो ज़ैद बिन साबित है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शेखुल मुहक्किक मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि मुआविया के लिए अक्सर का कौल यही है कि वो कातिब वही नहीं, कातिब खुतूत था। अब मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि जो दीगर अइम्मा ने उसको कातिबे वही भी लिखा है, दीगर अइम्मा ने लिखा भी है, मैं इस चीज का मना नहीं कर रहा। अगर कातिबे वही भी था बिलफर्ज मान लिया जाए तो अब्दुल्ला इब्न सर्रा के मुर्तद होने का वाकया तो सही मुस्लिम और सही बुखारी में मौजूद है ना। अब्दुल्ला इब्न सर्रा ये नसरानी था, ईमान लाया। ईमान लाने के बाद इसने आले बकरा, सूरह बकरा और आले इमरान, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को की खत्तो किताबत की, यानी किताबत इसने की, वही की हुजूर अलैहि सलाम के कहने पे। नसरानी था, मुसलमान हुआ अब्दुल्ला इब्न अबी सर्रा। फिर वो मुर्तद हो गया, फिर गया। तो उसको जब जमीन में दबाया गया तो जमीन ने 3 बार दबाने के बाद फिर उगल दिया, मुर्तद हालत में मरा। यानी समझ में आया कि कोई किताबत कर ले वही की तो जरूरी नहीं वही पे ईमान भी रखता है। ये अब्दुल्ला इब्न सरा, अबी सरा। खालुल मोमिनीन का चैप्टर मैं छोड़ देता हूं, मैं फजाइल और मनाकिब मुआविया की बात कर लेता हूं। खालुल मोमिनीन मामू भांजे की बात, जो मामू बनाया जा रहा है यजीद को, वो मामू बनाया जा रहा है मुआविया को, वो तुमको मामू बना रहा है। मामू बनाने की जो बात है वो भी एक हदीस से, जो कि दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती एक हदीस लेकर आए, और बात यह है कि उस हदीस के ना सनद सही है, ना वो नकलन सही है, ना अकलन सही है। इतनी बड़ी कमजोरी उस हदीस के अंदर, और उस हदीस को पेश करके कहते हैं ये मामू है उम्मत के। तो मैं बताऊं फिर कौन कौन से नसरानी और यहूदी मामू निकलेंगे। भाई हुजूर अलैहि सलाम ने तो खैबर के दिन यहूदी औरत से भी शादी की ना, तो उसका बाप कौन हुआ, उसका भाई कौन हुआ, वो भी मामू है, वो भी मामू है। तो बात यह है कि वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में बयान करूंगा। आपको इसके बारे में बता देता हूं। जो मुआविया के फजाइल और मनाकिब में बात आई है, वो ये लोग ये कहते हैं कि मुआविया के हुजूर अलैहि सलाम ने पूरी जिंदगी मनकबत पढ़ी है। जैसे हुजूर अलैहि सलाम इसकी मनकबत पढ़ने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसकी मनकबत, इसके फजाइल, इसके मनाकिब किस दर्जे के हैं, ये अइम्मा अहले सुन्नत के नजर में आप लोग सुन लें। अच्छा, एक हदीस जो बुखारी में आई है वो ये बताते नहीं है, जो इमाम नसाई ने सियरुल आलामीन नुबुला में, इमाम ज़हाबी ने इमाम नसाई की शहादत, इमाम नसाई जो हैं ये सुनन नसाई जो सियासत्ता में किताब है उसके मुसन्निफ हैं, और खसाई से अली भी इन्हीं की किताब है। इमाम नसाई की जो शहादत हुई ना जनाब, बड़ी अजीब बात है। जब मिस्र छोड़कर दमिश्क की मस्जिद में हाजिर हुए तो इमाम नसाई को कहा गया फजाइल अली पढ़ो, फजाइल अली, फजाइल मुआविया पढ़ो, फजाइल मुआविया पढ़ो। तो इमाम नसाई ने कहा कि मेरे पास सिर्फ अली की फजाइल है, मुआविया के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार ये बात रिपीट करी कूफियों और शामियों ने। वो माहौल इस तरह का बन गया था वहां पर, क्योंकि 90 साल तक अली को जुमे के खुतबात, ईदैन के खुतबात और अहम मजालिस के अंदर गालियां बकी जाती थी। सही मुस्लिम की हदीस है, या साद मा मना का अल्लाह तसुब्बा अबा तुराब। ऐ साद बिन अबी वकास, मुआविया कहता है तुझे किसने रोका है जो अबू तुराब को तबर्रा नहीं करता, गाली नहीं पड़ा। ये
जंगे सिफीन हुई, उसमें कत्लो गारत गरी हुई, ये जानते हुए कि अम्मार बिन यासिर शहीद हो गए, मौला अली की तरफ से ऐलान हुआ कि वो शहीद हो गए। अमर इब्ने आस जो कि चलाक लोमड़ी थी, उसने कान में मुआविया के कहा कि अमर इब्ने आस ने कहा मुआविया से अम्मार बिन यासिर शहीद हो गए और इनके बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने ये फरमाया। उसे ये ना मालूम था कि हदीस में हुजूर ने उनके हक में ये भी फरमाया है, ये भी बशारत दी है कि वो जन्नती गिरोह में से हैं और मुआविया दोज़खी गिरोह में से। तो मुआविया क्या कहता है कि ये तो अली के साथ आए थे, अम्मार बिन यासिर अली के साथ आए थे, अली ने कत्ल करवाया है इनका, वो उनके साथ क्यों आए जो कत्ल हुए। तो मौलाए कायनात जो कि इल्म और हिकमत का खजाना रखते हैं, उन्होंने भी जवाब दिया कि जनाब अगर मेरे अम्मार बिन यासिर मेरे साथ आने से, मेरे पीछे चलने से, मेरे साथ तेरे खिलाफ जंग लड़ने से अगर शहीद मेरी वजह से हुए, तो हजरत हमजा जो जंग उहद में शहीद हुए वो क्या रसूलुल्लाह की वजह से हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी उनके साथ पीछे आए थे। मौला ने जवाब दिया, वहां खामोशी हो गई, तलवारों पर नेज़ों पर कुरान चढ़ा लिए, एक मजाक, एक तूफान बदतमीजी और मौला को माजूल करा लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देना, जिसमें तबकात इब्न साद, इब्न कसीर और मसूदी मुरूजुज़ ज़हब में दीगर अइम्मा इतना तसनीफ कर चुके हैं तवारीख की, कुतुब तारीख की किताबों में, हिस्ट्री में, कि मुआविया ने ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया। और जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मुआविया के दरबार पहुंची तो उसके लोगों ने ये कहा कि आग थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। तो मुआविया ने कहा ये तो मुसीबत थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम जिनको दोष पर अपने रखते थे, जिन्हें बार बार बोसा देते थे, जिनको जन्नत का सरदार बनाया। मुआविया मुस्नद अहमद इब्न हंबल की हदीस, सुनन अन-नसाई, सुनन अबी दाऊद की हदीस, मुआविया ने कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम जमरतुम मिनन नार, उसके आदमी ने कहा ये एक चिंगारी थे जिसको अल्लाह ने बुझा दिया और ये मुसीबत थे उम्मत पर। वो सुलह इमाम हसन के वाक़े में आगे आएगी। लेकिन जो मैंने बताया आपको कि फजाइल और कमाल भी इसके कहीं आए क्या, तो अहले सुन्नत वल जमात के आलिम और उलमा और अइम्मा क्या कहते हैं वो सुने। काला इब्न अबी खैमा अन इब्न मुइन लैसा भी बासुन व इज़ा रवा अनहुल कल्बी। ये आगे एक मिनट, इमाम इब्नुल जौजी अल मौज़ूआत इब्नुल जौजी, इमाम जौजी की किताब है मौज़ूआत ले इब्नुल जौजी, उसमें लिखते हैं यकूल समियतु अबी यकूल, यानी वो कहते हैं मैंने सुना अपने बाप से, और कहते हैं समियतु इसहाक अपना रावे, इसहाक बिन रावे जो थे, इब्राहिम हंजली और इसहाक बिन रावे, ये दोनों जो हैं इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं। इन दोनों ने कहा यकूलू ला यस्सउ अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ल मुआविया इब्न सुफियान शैउन, यानी इब्नुल जौजी ने कहा है कि मुआविया के हक में कोई हदीस सही नहीं आई है, और ये बात इसहाक बिन रावे अल हंजली से उन्होंने नकल की है। मुआविया की शान थी ही नहीं तो हदीस क्या आएगी, मनाकिब क्या आएंगे। मुआविया के हक में न कोई मनकबत आई है, न कोई फजाइल आए, सब झूठे। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह बुखारी में लिखते हैं फ़अशार बिही इला मख्तलक़ु लिमुआविया बिन अल-फ़ज़ाइल मिम्मा ला अस्ल लहु वक़द वरद फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया अहदीसुन कसीरतुन लाकिन लैसा फ़ीहा मा यस्सिहु मिन तरीक़िल इस्नाद व बिज़ालिका जज़मा इसहाक़ इब्न रावे व नसाई व गैरुहुमा वल्लाहु आलम। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि जो मुआविया के मामले में खलत मलत कर दिया गया है कि उसकी बहुत फजाइल पढ़े जाते हैं, फजाइल हैं उसके हदीस में, तो कोई फजाइल सही सनद से नहीं आए हैं, कोई फजीलत नहीं है उसकी, कोई फजीलत नहीं है। ये इसहाक बिन रावे ने हमें कहा है, वो भी इसहाक बिन रावे की बात को लेके चलना, जो बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं।
अल्लामा इब्ने क़य्यिम हम्बली अल मनारुल मुनीफ फी सही व ज़ईफ में लिखते हैं, व मिन ज़ालिका मा वज़ातुल जोहलतुस सुन्ना फी फ़ज़ाइल मुआविया क़ाला इसहाक़ इब्न रावे ला यस्सिउ फी फ़ज़ाइल मुआविया इब्न अबी सुफ़यान अन नबी शैउन। वो भी ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल मुआविया में कोई फ़ज़ाइल, कोई मनकबत, कोई हदीस नहीं आई है। हाफिज इब्न हजर हैतमी शाफ़ई लिखते हैं अस-सवाइकुल मुहर्रका में कि अन अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल काल, बड़ी एक अजीब सी बात लिखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने इमाम अहमद इब्न हम्बल के अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल ने इमाम अहमद इब्न हम्बल जो कि चौथा मसलक है, मालिकी, शाफई, हनबली, हनफी, इसमें हम्बली जो इमाम अहमद इब्न हम्बल इसके बानी हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला ने इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा कि मुआविया, पूछा साल तो अभी अन अलीयन व मुआविया था, मैंने मुआविया और अली के बारे में पूछा। क़ाल इअलम इन्ना अलीयन काना कसीरुल आदा, ये जान ले बेटा, इमाम अहमद इब्न हम्बल कह रहा है अब्दुल्ला से, ये जान ले बेटा कि अली के बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे दुश्मन थे। फफत्तशा लहू अअदाहु शैअन फलम यजिदहु फजा इला रजुलिन कद हारबहु व कातलहु फातरहु कैदन मिनहुम लहू। यानी जब अली की शान में कोई तनकीस, कोई बुराई नहीं मिली हदीस में या उनके कैरेक्टर में, उनकी शख्सियत में, तो उन दुश्मनों ने जो अली के दुश्मन थे मुआविया के हक में हदीसें गढ़ना शुरू कर दी। जब कोई हीरो कोई हो और उसके सामने उसका कोई दुश्मन हो, तो जब उसके अंदर कोई बुराई नहीं, इसलिए तो वो हीरो है, इसलिए तो उसकी शख्सियत है, तो जब उसके अंदर कोई बुराई नहीं तो उसके दुश्मन की तारीफ करना शुरू कर दो, लोग उसको भूल जाएंगे। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल का कौल इब्न हजर हैतमी ने नकल किया सवाइकुल मुहर्रका में। फिर आगे बहुत सारी बातें हैं, इसमें भी काफी लिखा हुआ है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी यही लिखा है, और अल्लामा मोइनुद्दीन फिरोजाबादी ने, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने, अल्लामा मुजीदुद्दीन फिरोजाबादी ने सफरुस सादात में, और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में, लमाअतुत तनकी शरह मिशकातुल मसाबी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, इन तमाम, इब्न तीमिया ने मिनहाजुस सुन्ना के अंदर, और रशीद अहमद गंगोही देवबंदी ने, ये सब मैंने जितने लोगों के नाम लिए अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात के किबार अइम्मा हैं, जिनका जिक्र पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी हिजरी तक आ रहा है। आप 100 साल के इमाम के पीछे पड़ के उनका मसलक बना दो, उनकी बात न मानो तो काफिर, बद्दीन, गुमराह, सुले कुल्ली, और आप इन लोगों की बात ना मानो तो आप पर क्या फतवा आयद होगा? आप कौन है? आप जवाब दें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को नहीं मानते, इमाम हम्बल को, इमाम अहमद इब्न हम्बल को नहीं मानते, इब्न हजर अस्कलानी को नहीं मानते, इब्न हजर हैतमी को नहीं मानते, जौजी को नहीं मानते, तीमिया को नहीं मानते, इब्न कसीर को नहीं मानते, इब्न साद को नहीं मानते, इब्न खल्दून को नहीं मानते, इब्न कसीर को नहीं मानते, इमाम जलालुद्दीन सुयूती को नहीं मानते, इब्न हजर अस्कलानी को नहीं मानते। आपकी मर्जी है। मैंने चंद बातें, ये समंदर से एक कूजा भी नहीं है, समंदर से एक कूजा भी नहीं है, एक बड़ा दफ्तर है मुआविया की मजम्मत में, लेकिन वक्त इतना है नहीं कि मैं हर चीज खुलकर बयान कर सकूं। वो मजे की बात यह है कि उसमें साहिबान ज़ौक़ बैठे, समझने वाले बैठे, हमारे बड़ी शख्सियतें बैठे, और फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि तुम अब जवाब दो, क्या जवाब दोगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि रशीद अहमद गंगोही भी जो देवबंदी हैं, अगर यहाँ आसपास भी कोई देवबंदी है तो वो भी ये बात सुने, जरूरी है ये बात सुनना। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, उनकी किताब का नाम सुन लें, तशरीहात बुखारी के नाम से उनकी किताब आती है देवबंद की, रशीद अहमद गंगोही, जिन पर मौलाना साहब ने कुफ्र का फतवा दिया। मौलाना साहब ने
कुफ्र का फतवा दिया है नुफूस अरबा देवबंद के 4 लोगों पर, ठीक है, वो उनमें से एक ये भी है। वो ये कह रहे हैं इमाम बुखारी ने इस मकाम पर उन्वान तब्दील कर दिया है, मनाकिब से ताबिर नहीं किया। इमाम बुखारी ने जब माविया की बात आई है फजाइल व मनाकिब में, आगे जाके बाब फजाइल व मनाकिब में जब सहाबा के फजाइल मनाकिब बयान किए जाते हैं, सही बुखारी के अंदर बाबे फजाइल मुआविया नहीं लिखा, बाबे जिक्र मुआविया लिखा। यानी मैं जिक्र कर रहा हूं मुआविया का, क्योंकि वो इसहाक बिन रावे के शागिर्द है ना, तो जो शेख हदीस है उससे तो कोई उनके अंदर बात आएगी। ये वो बात नहीं है कि पीर साहब ने जो कह दिया मुरीद उसको मान ले, अपना अकीदा अपना दीन, ये मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में नहीं चलता है, उनमें इख्तिलाफ होता है, तो इख्तिलाफ मुख्तलिफ भी मसला है। तो इमाम बुखारी ने ये कहा, इमाम बुखारी ने जिक्र मुआविया से शुरू किया, फजाइल मुआविया से शुरू नहीं किया, क्योंकि उनमें सोहबत और फकाहत से ज्यादा और कोई मनकबत बयान ही नहीं की गई। हालांकि वो अक्सर साहबा में मुश्तरक है। ज्यादा से ज्यादा आखिरी हद अगर मुकर्रर कर लें तो मुआविया की फकाहत और सोहबत यानी साहबी होना और फकी होना ही साबित होता है। वो भी फकी मैंने बताया आखिरी उम्र में जाके, ये कह रहे हैं। वो भी मैं बता दूं कि कितनी चीजों में कैसी फकाहत की तलबिया बंद कर दिया और अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा, बेशुमार हदीसें। फकाहत और सोहबत ही साबित होती है, इसके अलावा मामू भांजा चाचा ताया कुछ साबित नहीं होता है। तो ये बातें आप लोगों की तरबियत के लिए, ये तरबियती नशिस्त है, ये आपकी तालीम और ताल्लुम की नशिस्त है, आपको एजुकेट करना है। या मैं जोश खिताबत में बयान करूं, फजाइल पढ़ूं, ये तो आप और भी जगहों पर जा सकते हैं, वहाँ आपको खूब सुनने को मिलेगा, सिवाय नारे तकबीर नारे रिसालत के और कुछ नहीं मिलेगा। बस ये चीजें रहेंगी। आपको मैंने जो ग़िज़ा दी है वो इल्म की है, जो बात हमारे अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात ने लिखी है। भाई मुझे तो किसी से भी मौसूफ करें, आप मुत्तसिफ करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना होना काफी है कि मैं अली की औलाद हूं, बस। बाकी तुम समझो, ये सुन्नी होना, ये शिया होना, ये वहाबी होना, ये देवबंदी होना, ये अहले हदीस होना, ये तुम मुकर्रर अपने लिए करते रहो। जिनके जद की जन्नत हो फिर उनको तुम जन्नत का रास्ता दिखाओगे। हम अपने लिए जो है ये बात पसंद करते हैं कि आप लोगों तक मैंने बात पहुंचाई, जहां तक मेरे बस की बात थी वक्त को देखते हुए। बातें तो इसके अंदर इतनी बेशुमार हैं कि 2 घंटे का वक्त और इजाफी चाहिए, जो कि मौलाना साहब ने मुझे कहा था कि तहरीर करके लाएं, तो मैंने तहरीर किया, बड़ी चाँफिशानी से किया। लेकिन आप तक बहुत सारी बातें सुले इमाम हसन को लेके, खालुल मोमिनीन को लेके, और जो इसने माविया ने कारनामे किए, सिया कारनामे तारीख के अंदर, वो मैं आपको बता नहीं सका। अब मौलवी के पास बाअदब जाके ये पूछना मुफ्ती से कि हमारे कामरान साहब ने जो कुछ बातें की हैं, आप पहले किताब रखें, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। जो जिसको मानते हैं उसी की सिफत रखते हैं। भाई माविया झूठा था, कज़्ज़ाब, झूठा। मौला को देखता था, कहता ये कौन है? अगर झूठा नहीं होता, सच्चा होता, तो मौला के सामने आने की हिम्मत करता? इन्नल आलिमा अल हक वल हक मअल अली, हक अली के साथ, अली हक के साथ। इन्नल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। कभी हक हमें पता है, आपको पता है, उसको नहीं पता था। आप उनसे पूछें कि ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये इससे आप आशना हैं और आप बता सकते हैं, तो किताब खोलकर बराए मेहरबानी हमें बताएं कि ये बात झूठी है सच्ची। और अगर नहीं निकले तो आप दस्त बगिरबान हो जाना। और आखिर में एक हदीस अम्र इब्न आस की, जो कि मुआविया का शिया था, मुआविया का शिया था, जिसने सिफ़ीन मुआविया के साथ मिलके अली के खिलाफ लड़ी। अम्र इब्न आस, असहाबे तुलका में, मुअल्लफ़तुल कुलूब में, उसने हदीस उससे बयान की गई बुखारी और मुस्लिम के अंदर। और जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं होती, सहाबी से मंसूब होती, उसको हदीस मौकूफ कहते हैं।
और जो हदीस ताबई के साथ रहती है हुजूर तक उसकी सनद नहीं जाती, वो हदीस मक़तू कहलाती है। ये उसूल हदीस के कायदे। तो हदीस मौकूफ अम्र इब्न आस अपना खुद माजरा बयान कर रहा है, किसी और से मत पूछो कि माविया कहाँ है और अम्र इब्न आस इस वक्त कहाँ है। अम्र इब्न आस कहता है मुझ पे 2-3 जमाने गुजरे। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, आप चाहेंगे मैं हजरत मौलाना को भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मुझ पर 3 जमाने गुजरे। एक जमाना जहालत, जमाना कुफ्र का था। उस वक्त मैं इस कद्र शदीद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था कि अपने जान माल तन से हुजूर का दुश्मन था और चाहता था कि हुजूर की जान ले लूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह जमाना जहालत का। फिर मैं जमाने इस्लाम में दाखिल हुआ तो जान माल तन धन सबसे दाखिल हो गया। चाहता था सब कुछ निसार कर दूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। कौन कह रहा? अम्र इब्न आस उमवी, ये भी उमवी है, बनु उमैया का लौंडा है, बनु उमैया का आदमी है। हुजूर ने खुद फरमाया है लौंडा कहने में परेशान मत हो। अल खिलाफतु सलासून सना सुम्मा तकूनु मुलुकन अज़ूज़न। ये वो हदीस है जिसको अकाइद में लिया गया है बुखारी और मुस्लिम की। खिलाफत 30 साल रहेगी, उसके बाद दांतों से काटने वाले नौजवान लौंडे इस पर फायद हो जाएंगे। ठीक है, ये अकाइद की किताबों में भी हदीस मिल जाएगी। 30 साल खत्म होते इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद माविया का दौर। वो कहते तीसरा दौर जो मुझ पर गुजरा वो फितनों का था। वो फितने भी इनके रचाए गए थे और इनके आका माविया के रचाए गए थे। वो कहते हैं ये तीसरा दौर जो मुझ पे गुजरा है मौलाना साहब, इस तीसरे दौर में मैं नहीं जानता कि मैं नारी हूं या जन्नती, मैं दोज़खी हूं, जहन्नमी हूं या जन्नती हूं। अल्लाह के मर्ज़ी, वो जो चाहे करे। अली से जो मैंने दुश्मनी की, कहने का मतलब जो फितने हुए, ये तीसरा मरहला है कि अब मैं नहीं जानता कि मेरा हाल क्या। एक जमाना जिस पर हुजूर के खिलाफ था, एक जमाना जिसमें हुजूर अलैहि सलाम के साथ हुआ, एक जमाना ऐसा आया जिसमें मुझे अल्लाह ने फितनों में डाल दिया, आजमाया। अब ये जमाना है कि ना जन्नती हूं ना जहन्नमी, अल्लाह जाने। अल्लाह चाहे तो जिसमें चाहे डाल दे, उसकी मर्जी है। अल्लाह ताला तमाम हाजिरीन मजलिस को और सामईन को और इस मजलिस को आरास्ता करने वालों को अल्लाह ताला मौला के लिवाए सिफ़ीन में जगह अता फरमाए और हमें मौला अली अलैहिस्सलाम का ही साथ पसंद है, इधर भी उधर भी। हम उन्हीं की आल पर कुर्बान होने वाले हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक भी हम उन्हीं के जानिसार हैं। उन्हीं पर मर मिटना शहादत है, उन्हीं के गीत गाना इस्लाम है। और हम लोगों को अल्लाह ताला पंजतन पाक, शहदाए करबला, असीरान करबला, 12 इमाम, तमाम तर असहाबे रसूल, वो असहाबे रसूल जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से कूच कर जाने के बाद इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती का दर्स नहीं भूला। हम उनको भी अपना सर का ताज मानते हैं और आप सब लोगों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जितना हाजिरीन है सबकी मुश्किलें परेशानियां आसान फरमाए, रोजी रोजगार में खैर व बरकत अता फरमाए, हर परेशानियों और मुश्किलों और बीमारियों से महफूज रखे। जो दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, जिनके भी लोग यहाँ से रुखसत कर चुके हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नत मावा में आला साला मकाम अता फरमाए। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उज़्मा अता फरमाए। अहले बैत अतहार के साए में जिंदा रहने की, अहले बैत अतहार के साए में मरने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah